जनतेला सुखी करण्याला ज्ञानदेवी आला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों में. बुद्धं शरणं गच्छामि. विपश्यना सेवक संघाद्वारा हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी ऑर्गनाईज केलेला आयुष्मान वरिष्ठ विपश्यना आचार्य डी बी खांडे, आयुष्मान विपश्यना आचार्य गौतम गायकवाड, विपश्यना आचार्य सुरेश मेणा, भास्कर बर्वे, एकूण या विपश्यना सेवक संघाची निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आमची कुठे पदयात्रा सुरू होती. दांडे गुरुजी आणि गायकवाड मला संपर्क करून त्यांनी बोलावलं आणि मला तीर्थ शिबिराला माझा नंबर लागला 45. त्या शिबिरामध्ये मी असताना पहिलं हे संमेलन विपश्यना सेवक संघाचं हे इगतपुरीला झालं. मी त्या संमेलनात नव्हतो. 1200-1250 भिक्षू त्या ठिकाणी आलेले होते. त्यावेळेला जी चर्चा झाली होती, गोविंदका गुरुजी होते, मी होतो, गौतम गायकवाडजी होते, धांडेजी होते, गुरुजींचे पुत्र होते, माताजी पण होत्या. आम्ही एवढे जण असताना त्यात ही चर्चा झाली. विपश्यना सेवक संघ हे नावच गुरुजींनी सुचवलेलं नाव. अध्यक्ष धांडे गुरुजींना आणि महासचिव गौतम गायकवाडांना हे गुरुजींनी ठरवलेलं होतं आणि तो कार्यक्रम दरवर्षी विपश्यनेवर विपश्यना हा सार्वजनिक धर्म. विपश्यना ही अशी सार्वजनिक विद्या आहे की ती विद्या कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवतृष्णांचा सारी नायनाट करणारी, चित्तातल्या साऱ्या विकारांचं हनन करणारी, ज्यामुळं एका व्यक्तीपुरती, एका संप्रदायापुरती ही विद्या मर्यादित नाही, सार्वकालिक, सार्वजनिक आहे. त्यामुळे ही विद्या द्वितीय बुद्ध शासनामध्ये तंतोतंत जशी आहे तशीच तिच्यामध्ये हेरफेर करू नये, जोडतोड करू नये. जोडतोड जर केली तर धम्म आपलं जे बल असतं ते खोवून बसतं. त्यामुळं ही विद्या जशीच्या तशी राहावी, या विद्येची सुरक्षा करावी. त्यामुळं विपश्यना सेवक संघ निर्माण करावा असं गुरुजींनीच असा सल्ला दिला. आणि मात्र मी तर त्यावेळेला शिबिराला होता. अर्थात 6 ते 7चं प्रवचन गुरुजींचं मी हॉलमध्ये बसूनच असताना ऐकलं. कार्यक्रम संपल्यानंतर संध्याकाळी गुरुजी इगतपुरीला आले. आमची मैत्री झालेली होती, मौन तुटलेलं होतं. त्यामुळं संध्याकाळी ज्यावेळेला माताजी होत्या, गुरुजी होते, तरी मी या विपश्यना सेवक संघाच्या विषयी जे काही भाष्य केले, जे काही बोललो, ते असं होतं. गुरुजी, आपने जो अभी विपश्यना सेवक संघ नामक ये जितने सारे साधक हैं, उन सभी साधकों के लिए विपश्यना सेवक संघ बनाया. उसमें ये तो मेल डोमिनेशन संघ हुआ, यानी पुरुष प्रधान संघ हुआ,
जैसे कि अलग अलग यहाँ इसी देश में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से संगठन बनाते हैं। क्योंकि विपश्यना सेवक, अभी विपश्यना सेविका जो है वो कहाँ गई? वो तो मेल डोमिनेशन हो गया। तो सेवक और सेविका भी आनी चाहिए। इसलिए विपश्यना सेवा संघ ऐसे रखना चाहिए, ऐसे मैंने कहा। वो आगे चल करके देखेंगे, ऐसे मुझे ऊपर बोल रहे हैं, ताकि ये कांग्रेस वालों का जो गए गुजरे लोग हैं ना, वो पेंशनर जो लोग हैं, उनके लिए राष्ट्र सेवा दल बनाए थे। और आरएसएस वालों ने राष्ट्रीय स्वयं सेविका नहीं, स्वयं सेवक दल बनाए, वो भी मेल डोमिनेशन। यहाँ इसी तरह मेल डोमिनेशन की वहाँ पर ऐसी बू नहीं आनी चाहिए। इसलिए विपश्यना सेवा संघ, मैंने ऐसे प्रस्ताव भी दिया था, विपश्यना सुरक्षा सेवा संघ, ताकि सारे पुरुष महिला साधक साधिका सारे लोग उसमें सम्मिलित हो जाए। और यह रतन है, क्योंकि विशेषेण पश्यति इति विपश्यति, जो विशेष रूप से देखा जाता है। सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनंताति, यथा मह्या है पश्यति यथा निपिंदति दुखे, ये समग्र विश्व जो अनित्य के, दुख के और अनात्म बोध को जान करके यही बोधि अंग को जगाया जाता है। वे 3 प्रज्ञा के लक्षण, प्रज्ञा से देखना, यही तो विपश्यना है। और इन तीनों लक्षणों द्वारा ये नाम रूप का सारा प्रपंच, इसका सारा रहस्य खुल जाता है। तो ही नाम रूप के प्रपंच का सारा रहस्य प्रज्ञा के जरिए, यही तो विपश्यना है। और क्या है? तो इसी विपश्यना का आधार, जो केवल एक ही व्यक्ति की बात नहीं, सारे जनमानस को बदल दे। जो राग, द्वेष, मोह, अहंकार, दुर्भावना, काम तृष्णा, भोग तृष्णा, विभव तृष्णा आदि इत्यादि मनुष्यों के जितने सारे विकार हैं, उन विकारों से कैसे छुटकारा पाए। और यहाँ ऐसे मुक्ति की ओर जाने का तो मार्ग ही भूल गए थे, पता नहीं था कि विपश्यना यही मार्ग है। सारे लोग भूल भाल गए, सारे जम्बूद्वीप के और सारे देश, नाना संप्रदाय के सारे लोग, सभी देश के सभी संप्रदाय के सारे लोग, सारे विद्या ही भूल गए, विपश्यना विद्या ही भूल गए। और इसके बदले में कर्मकांडों ने अपना काम जमा लिया। इसीलिए कर्मकांडों से कोई अंधभक्ति और अंधश्रद्धा से सारा समाज दूर हो करके, ये ऐसी वैज्ञानिक साधना है जो साधना मुक्ति के रस का रसास्वादन चखने तक पहुंचा देती। अपने भीतर के जितने सारे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णाओं का सारा जो संग्रह हमने संग्रहित किया है, वो सारा संग्रह उनका निर्मूलन करके निर्वाण की, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की यही विद्या सारे जम्बूद्वीप के सारे संप्रदाय के सारे भला अच्छा हुआ देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा उनके गुरु के आदेश, मोगरी पुत्र तिष्य, उनके आदेश पर सोन और उत्तर ये दोनों अर्हत भिक्षुओं को म्यांमार में भेज दिए थे। गुरु शिष्य की परंपरा से यह भदंत लेदी सयादु, वो जो अर्हत भिक्षु हुए थे, उन्होंने सुरक्षित रहे अपने बिहार पर पाली भाषा में लिखकर इस विद्या को बड़ा सुरक्षित रखा। तो उन लोगों का, चाहे वो गुरु गृहस्थ हो, त्यागी हो, उन लोगों का बड़ा ऋण है कि उन लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा से इस विद्या को बरकरार सुरक्षित रखा। अगर सुरक्षित नहीं रखे होते, न जाने ये जम्बूद्वीप को सारा पूरा कंगाल हुआ था। अगर ये विद्या इधर नहीं आती तो हमें ये कहाँ से मिलती? किसी का पुण्य होता है। हम जब 10वां वर्षावास बांग्लादेश में कर रहे थे, बांग्लादेश में, तो उस समय मैंने गोयनका गुरु के विषय में अरहत भिक्षु से बातचीत की। गोयनका गुरु जी क्या है, क्या भला है?
या धर्म में प्रतिष्ठित हुए हैं या नहीं हुए। तो साधनानंद महाथेर जो बांग्लादेश के अरहत भिक्षु थे, जो 6 प्रकार के अभिज्ञा का ज्ञान में परिपूर्ण थे, उनके साथ 10वां वर्षावास करने में सुविधाएं मिली। 10वां वर्षावास करते समय गोयनका गुरुजी के विषय में पूछा कि गोयनका गुरुजी ये क्या बना है, अरे कौन सा फल प्राप्त उन्होंने किया। वे कह रहे थे कि वे ईश्वरतापन्न फल प्राप्त। बाद में हमने जानकारी करने की कोशिश की कि गोयनका गुरुजी जब वह डुबकी लगाए श्रोतापन्न फल प्राप्त किए, तभी उनको उनके गुरुजी ने, उबाखिन गुरुजी ने आचार्य पद बहाल, विपश्चनाचार्य। और वहाँ म्यांमार में यही परंपरा, उबाखिन गुरुजी जो लोग श्रोतापत्ति फल प्राप्त हुए उन्हीं को ही आचार्य बनाया करते थे। जब गोयनका गुरुजी को डुबकी लगी तो उन्होंने आचार्य बना दिया। अब ये तो हिंदू संप्रदाय के न जाने कितने सारे लेप लगे हुए। जैसे बांग्लादेश से वापस आ गया और गुरुजी के यहाँ गया, गुरुजी से वार्तालाप करते हुए गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो डुबकी लगाया आपने, तो गुरुजी इधर की बातें उधर टाल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने कहा समझ पा रहे, हम तो समझ रहे, लेकिन गुरुजी अब जब नहीं, आप अपना सोचो, हमारा क्या वो तो जाने वाला है। अब बस बड़ी सत्ता में अच्छी सजगता, सत्ता होते हुए बड़ी अच्छी ध्यान करें। बहुत जिम्मेदारी का काम है ये बुद्ध शासन का, बुद्ध शासन को संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हमने कहा इसी जहाँ 10 दिन के 20 दिन के 30 दिन के 45 या 60 दिन के जब शिविर संचालन करते हो, शुरुआत करते हो और अंत में महत्ता के समय में अंत भी करते हो, तो शुरू में शिविर संचालन करने के समय में या समापन करने के समय में, महत्ता करने के समय में वो गुरुजी का गाथा कहते हैं, अपने गुरुजी की याद करते हुए, जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निधान, धर्म रतन ऐसा दिया जो हुआ परम कल्याण। जो जिस व्यक्ति का परम कल्याण हुआ ही नहीं, वो कैसे कहेगा कि मेरा परम कल्याण हुआ। तो गुरुजी इधर बातें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, एक व्यक्ति धर्म में जो डुबकी लगाता है, तो धर्म में जो व्यक्ति डुबकियां लगाता है, उसी के आधार पर यह धर्म का प्रचार एवं प्रसार, यह जड़ें होती है, आधार होता है। भगवान के समय में जो अरहत भिक्षुओं का जो संग्रह था, जो 1250 जो भिक्षु थे, चार एकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपा, ये जो उपदेश किया था, एक भिक्षु अकेला, 2 भिक्षु एक साथ नहीं गए, एक भिक्षु भगवान का ये 37 अंगों वाला सत्तर और जो 40 शमत भावना की कम्मठान और विपश्यना सार्वजनिक कम्मठान, इतनी खूबी से जो भगवान ने भगवता सो अखा तो भगवता, भगवान ने ये सद्धर्म, ये शुद्ध धर्म, विशुद्ध धर्म इतना आख्यात किया, सुआख्यात किया, ये पठान के 24 आरों द्वारा, 24 कड़ियों द्वारा पटिच्च समुत्पाद का आख्यान किया। पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है, यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। जिसने पटिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियाँ उजागर कर दी, समझ गया एक एक क्रिया। तो इसीलिए गुरुजी कह रहे थे उस समय कि जब तक लोग यह द्वितीय बुद्ध शासन धर्म में परिपुष्ट नहीं होगा। एक व्यक्ति गुरुजी 14 साल अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान करते करते जब डुबकी लगाए, आज विश्व में 180 से ज़्यादा केंद्र हैं और हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, यहूदी सभी संप्रदाय के सारे लोग ध्यान करते हैं। तो बोला कैसी सार्वजनिक विद्या है, कैसी सार्वजनिक विद्या है। भगवान के समय में जो अरहत प्राप्त जो भिक्षु थे, वही इसका शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रचार किया। अब तो पता नहीं, इतने सालों से हम लोग बड़े जम करके प्रैक्टिस करते हैं। जब भी काल आया तो प्रैक्टिस तो कर ही रहे, बाकी काल पर छोड़ दे रहे, कालन आदरे कर रहे हैं। तो फिर भी हम जन ही कह रहे, पृथक जन,
पृथक जन जो काम में लगे हुए, अभी तक डुबकियां नहीं लगी। तो जिस कोई व्यक्ति को डुबकियां लगती है उसको उसके भीतर के मन के स्वभाव को जड़ से बदलना। उनको ये बोलना नहीं पड़ता जो व्यक्ति डुबकी लगाता है। मैंने बोलते बोलते गुरुजी आप भिक्षु संघ की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर रहे। उनको लगा कि अभी अभी आचार्य बना रहे हैं लोगों को, तो फिर भी कुछ तहस नहस हुई, कोई गलत व्यवहार हुआ तो भिक्षुओं को आचार्य पद देना बड़ा इजी काम लगता है, लेकिन उनका आचार्य पद निकालना बहुत इधर धक्का लगता है मन को। ऐसे गुरुजी कह रहे थे, इसलिए हम लोग आचार्य नहीं बनाएंगे, ऐसे गुरुजी कह रहे थे। हमने कहा मेरा उद्देश्य तो वो नहीं है, जाएंगे तो भिक्षु संघ की प्रत्यक्ष सेवा कैसे करेंगे। तो तब गुरुजी ने कहा अरे इलायची देवी धर्मपुत्री, मैं देख ही रहा था वो तो धर्मपत्नी है, लेकिन बुलाने के समय में अरे इलायची देवी धर्मपुत्री इधर आ जा। गुरुजी का कहना अलग है, भक्त जी का कहना अलग है कि भिक्षु संघ की, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भिक्षु संघ की प्रत्यक्ष सेवा करूं। भिक्षु संघ की प्रत्यक्ष सेवा करने का मतलब यह कि अगला जीवन मनुष्य जन्म ग्रहण करते हुए ऐसे कोई माँ की कोख में जन्म ले और फिर से बड़ा होने के बाद में भिक्षु संघ में प्रवेश करके जीवन ग्रहण करके भिक्षु संघ की प्रत्यक्ष सेवा करने की ये सोचा। मतलब मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं, लेकिन सोचना पड़ेगा। पता नहीं आखिरी का भोजन हमारा दांडे गुरुजी ने फोन करके हमको बुलाया, आखिरी का भोजन। गुरुजी उसी भोजन दान के बाद हमको कहे हमको यही भिक्षु संघ के साथ में रहते हुए बस लोक सेवा करेंगे, बस इतनी बात, लोक सेवा करेंगे। गुरुजी साक्षी है, दांडे गुरुजी भी साक्षी है, गायकवाड़ गुरुजी भी साक्षी है। ये लोक सेवा करेंगे। जब 2 दिन एक ही दिन के बाद जैसे गया और दूसरे दिन खबर आ गई 11 साढ़े 11 बजे कि गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया। आपको क्या पता कि कहाँ गए? लोग तो हमको पूछते हैं कि कहाँ गए, तो मुझे क्या पता। मैं तो माता जी से पूछते रहा, माता जी आपको कुछ बताएं? माता जी कह रहे थे मुझे क्या पता। अब इतनी बात कहे कि आज कोई डॉक्टर की कोई काम नहीं, डॉक्टरों का कोई काम नहीं है, बस इतनी बात हो रही है। लोग कहाँ चले गए होंगे बोलते जी मुझे नहीं पता। वो तो गुरुजी बार बार आपको कह रहे थे कि जब भी मैं जहाँ जाऊँगा आपको साथ में लेके जाऊँगा, तो आपको तो साथ में लेके जाएंगे। कोई पता नहीं, बनते जी बोले मैं वहाँ तक जहाँ गुरुजी गए वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं, मुझे क्या पता। तो धर्म अपना काम करता है। गुरुजी यूं ही कह रहे थे कि जब मैं यही व्यापारी का स्वभाव कैसे होता है, बड़ा अहंकारी होता है। कितना अहंकारी था, कितना अहंकार का पुतला था। जब भी फिर भी गुरुजी को जो माइग्रेन का जो तकलीफ हुई थी, विश्व के सारे दवाखाने अच्छे सभी ढूंढ लिए, लेकिन उनका माइग्रेन का जो खामी है वो तो दूर नहीं हुई। इसने कह दिया जाकर के देखे वो बाकी गुरुजी कुछ विपश्यना पढ़ा रहे, न जाने उसका तो रोग दूर हो जाएगा। 10 दिन का उन्होंने शिविर किया, छलांग मार करके आगे निकल गए। 14 साल ध्यान करते 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 जब डुबकी लगा दी, तब अनुभूति के स्तर पर जान लिया। कोई व्यक्ति केवल शुद्ध में ज्ञान के आधार पर, चिंतन में ज्ञान के आधार पर कोई डुबकियां नहीं लगा सकता। अनुभूति के आधार पर ही भावे तपंती में भिक्षवे, भावी प्रज्ञा के आधार पर ही डुबकियां लगती। तो जैसे डुबकी लगाई तो रहा नहीं जाता। कल्याणी हो बुद्धा आणि धम्मा बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का जो ग्रंथ है, अनंत आनंद कौशल्या जी ने जहाँ जाया करते थे उन्हीं के यहाँ दुकान किया करते थे। उसमें आधे से ज्यादा उनका अनुवाद अंग्रेजी का जो ग्रंथ है उन्हीं के घर में किया। बाबा साहब का ग्रंथ आनंद कौशल्या जी, उसमें धम्मपद की किताब ऐसे पड़ी हुई रहती थी टेबल पर। गुरुजी का कहना, मैं उसको नोटिस भी नहीं देखता था। अरे भाई वो भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानते। उस
नाम को भी देखूंगा मुझे नरक में जाना पड़ेगा। कितने सारे लेप, कितने घनीभूत लेप। लेकिन ध्यान करते 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 एक बार कोई विपश्यना में पड़ गया, जितने सारे लेप लगे हुए उनकी सारी निर्जरा। तो श्रद्धापूर्वक चरित्र बुद्ध के गुणों के प्रति, धर्म के गुणों के प्रति, संघ के गुणों के प्रति जिस व्यक्ति को डुबकी लगी, उसका मूल जो स्वभाव राग मूलक हो, द्वेष मूलक हो, मोह मूलक हो, वो स्वभाव ही बदल जाता है। श्रद्धा मूलक मानस बदल जाता है। विशेष रूप से अब सारा प्रपंच है, जो तपेगा वो इस रस का रसास्वादन करेगा। हम नहीं जानते, लोग तो यही मुझे कहते बोलते आपने कुछ रसास्वादन किया है, हमने कहा नहीं, हम चल रहे हैं, जब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो आसक्ति ना हो, अरे मुझे अभी मिलना चाहिए, आसक्ति ना हो, काल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये एक दूसरे का एक सेवक है, सेवा देने वाला है। तो ये सेवा, धर्म सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी सेवा धर्म सेवा। ये धर्म सेवा, मेरा मंगल हुआ, मैं इस पथ पर चल रही हूँ, तो जैसे मेरा मंगल औरों का हो जाए, तो उनके मुक्ति में हम लोग सहायक हैं। यही तो बड़ी सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए संगठन ही नहीं है, फिर एक दूसरे की सेवा कैसे कर पाते? तो इसीलिए ये ऐसा संघ हो जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। केवल एक ही देश की बात नहीं है, तो सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सर्वदेशिक है। इसलिए ये विपश्यना, ये सेवा, ये सुरक्षा सेवा संघ जो विश्व स्तर पर संग्रहित है, ताकि लोगों को यह विश्व का ये रतन है ना, सारे रतन का यह सारे लोगों को लाभ, सारे संप्रदाय के सारे लोगों को, सभी देशों के सारे लोगों को लाभ, खूब मंगल हो, अपने अपने दुखों से छुटकारा पा करके यही जीवन में ना तो अगले जीवन में एक बार पथ पर जो व्यक्ति चलने लगा, बहुत लाभ। वो एक समय 60 डेज के कोर्स में अमानुल्लाह का जो आचार्य थे, जो तुर्कस्तान के हमारे साथ में बैठे हुए थे, वो तो यूँ ही कह रहे थे। 2 दिन का सम्मेलन खत्म हुआ आचार्यों का, वो कह रहे थे कि बंदे आप कहाँ रहे हो, कहाँ रहे हो? मैं तो ताड़ोबा जंगल में, वो जहाँ आप तपते हो तो मैं वहाँ पर आऊँगा, मैं भी, मुझे काशाय वस्त्र दे दीजिए। कौन हिंदू, कौन मुसलमान? एक गोरखनाथ गुरु जी का रिश्तेदार दिल्ली में 5 कारखाने, एक कारखाना तो तोड़ दिया, अभी मेरे पास में आकर के वो प्रवंचित हुआ है, बनिया हिंदू है, कौन हिंदू, कौन बौद्ध, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन मुस्लिम? अरे सभी तो मनुष्य है ना, इंसान है ना। एक विलियम नाम का 27 साल का नौजवान, 6 फुट 7 इंच वाला, वो हमारे यहाँ है जंगल में, वहाँ शमन लोग थे। अरे मुझे भी चीवर दे दीजिए, अभी तो चीवर तो ग्रहण कर लिया उन्होंने, म्यांमार में अभी है। विपश्यना करते 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 सारे संप्रदाय की सारी दीवारें टूटती चली गई। द्वितीय बुद्ध शासन खूब फूलेगा, खूब फलेगा, क्योंकि प्रज्ञा का युग है ना। इसीलिए यह आगे चल करके ये धर्म का जतन, धर्म की सुरक्षा करने वाला यह संघ विपश्यना सुरक्षा सेवा संघ होगा। आगे चल के इसी संघ पूरे विश्व में बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। खूब मंगलो, खूब कल्याणो भवतु, सब मंगलम भवतु, सब मंगलम भवतु, सब मंगलम।